आओ चलें। गीता नजली ने सिर्फ 2 अल्फाज में इन्हें वापस आने का इशारा किया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ हमारा राब्ता कभी नहीं टूटेगा, शेर आलम ने चलते चलते गीता नजली से कहा। इसकी मुसलसल खामोशी शेर आलम को खिलने लगी थी। आने वाले समय के मुतल्लिक भगवान ही जानते हैं, या फिर स्वामी जी महाराज। मैं इनकी तरह अंतर्यामी नहीं हूं। इसका लहजा बड़ा जहरीला और काट खाने वाला था। दोनों महसूस कर रहे थे कि इसके दिल में स्वामी महाराज के खिलाफ नफरत भरी है, और शायद शेर आलम की तरफ से अचानक स्वामी महाराज की बेपनाह ताबेदारी ने इसे गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि पहली मुलाकात में शेर आलम ने इसे कुछ और ही तासुर दिया था। गीता नजली, मैं तुम्हारे जज्बात को कुछ कुछ समझने लगा हूं। मेरी बात सुन लो, मुझे कोई फजूल बात नहीं सुननी। गीता नजली ने शेर आलम की बात काटते हुए कहा। बशीर जानबूझकर अपना फासला बढ़ा रहा था। वो गीता नजली को यही तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि वो इन दोनों की बातें नहीं सुन रहा। गीता नजली, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मेरे मुतल्लिक तुम्हारी बदगुमानी गलत है। कुछ दिन इंतजार कर लो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे मुतल्लिक अपनी राय बदल डालो, लेकिन ये विनती जरूर करूंगा कि अभी कुछ अरसा मेरे मुतल्लिक कोई राय कायम ना करो। कम अज कम इस आश्रम से हमारे बाहर निकलने तक नॉर्मल रहो। इसकी आखिरी बात ने गीता नजली को फिर गड़बड़ा दिया था। तुम मुझे पागल किए दोगे। मुझे समझ नहीं आती कि तुम क्या हो। पल में माशा, पल में तोला। तुम्हारे आखिर क्या अज़ाइम है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो छुपाते क्यों हो? गीता नजली ने आखिरी बात बेसाख्ता कही थी। नहीं गीता नजली, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैं वादा करता हूं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन भगवान के लिए अभी मुझसे कुछ ना पूछो। मुझे भी इस शुभ घड़ी का इंतजार है, जब मैं अपने ऊपर लिपटा खोल उतार कर एक तरफ रख दूंगा और तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैंने कम अज कम तुमसे दगा नहीं किया। गीता नजली ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ जख्मी नजरों से इसकी तरफ देखा था। अंधेरे में भी इसकी आंखों में गहरी चमक शेर आलम को आंखों के रास्ते दिल में उतरती महसूस हुई थी। दोनों खामोश हो गए। गीता नजली में कुछ इसरार पोशीदा था। वो जब भी शेर आलम के सामने आती, इसे अपने वजूद में कुछ नामालूम सी तब्दीलियों का एहसास होता। इसकी धड़कनों में इजाफा हो जाता और खून का खमीर बदलने लगता। इसे समझ नहीं आती थी कि जिंदगी के इस मरहले पर जब वो मौतो हयात के दोराहे पर खड़ा है और इनकी एक लम्हे की कोताही से या तो सारी जिंदगी भारतीय जेल खानों में सड़ते गुजर जाती, या फिर शीशे की गोली इनके जिस्मों से पार हो जाती। इस मरहले पर यह कौन सा जज्बा था जिसने अचानक ही इसको मुसख्खर कर लिया था? इसके रगों पै में गीता नजली को देखते ही एक नशा सा उतरने लगता था, और वो बहुत कोशिश पर भी इसके सामने खुद को नॉर्मल नहीं रख सकता था। क्या इस लड़की को स्वामी महाराज ने इनकी असलियत जानने के लिए तो इनके पीछे नहीं लगाया? ये सवाल कई मर्तबा इसके जहन में आया, लेकिन हर दफा इसका जवाब ना में मिला।
بہت ہوشیار اور کایا ہونے کے باوجود گیتا نجلی کی معصومیت پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ سوامی مہاراج کی خصوصی سیکرٹری ہونے کے ناطے گیتا نجلی اس کے ہر گناہ میں برابر کی شریک ہوگی۔ نہ جانے کتنی مرتبہ اسے سوامی مہاراج اور اس کے گردوں کی ہوس کی آگ بجھانی پڑتی ہوگی۔ ایسی بے حیا اور مکار عورت کو معصوم نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا دل اس کے ذہن کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا۔ دونوں اب ان کمروں کے سامنے پہنچ گئے تھے جہاں شیر عالم اور بشیر قیام پذیر تھے۔ میں چلتی ہوں، گیتا نجلی نے کھڑے کھڑے کہا۔ اس کا انداز اطلاعی تھا، لیکن وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ میں چاہوں بھی تو تم نہیں رکو گی، شیر عالم نے کہا۔ وقت آنے پر تمہیں بھی بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اس دنیا کے تمام رشتے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن دل کا رشتہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھ لینا کہ میں کیا سوچتی ہوں۔ شیر عالم کا جواب سنے بغیر وہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ گئی۔ بشیر کمرے میں موجود تھا۔ شیر عالم، تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم کون ہیں اور یہاں کس چکر میں پھنسے ہیں؟ دیکھنا خدا کے لیے کہیں گھن چکر ہی نہ ہو کر رہ جانا۔ بشیر نے اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس دلایا۔ بشیر میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے۔ انشاءاللہ میں کہیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں گیتا نجلی کے سلسلے میں بہت مجبور ہوں۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے میں کس جان لیوا کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ بشیر نے مزید کچھ نہ کہا۔ وہ جان گیا تھا کہ شیر عالم پر کیا گزر رہی ہے۔ دوسرے دن سوامی مہاراج نے پھر انہیں طلب کیا اور دونوں نے اسے بتا دیا کہ وہ پنجاب کے کسی سرحدی علاقے سے سرحد عبور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 1 لاکھ روپے دینے پر سوامی مہاراج کا بطور خاص شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس 1 لاکھ سے وہ 10 لاکھ کی ہیروئن لا سکتے ہیں، جس کی فروخت سے انہیں کم از کم 50 لاکھ روپے منافع ہوگا۔ سوامی مہاراج نے انہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور سوامی جی کے آشرم کے مشنری کی حیثیت سے اس گاؤں میں ڈیرے جمائیں گے جہاں سے انہیں سرحد عبور کرنی ہے۔ بشیر نے بطور خاص اس بات کا علم کوشلیہ کو نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوشلیہ ہر ممکن طریقے سے اس سے چپکا رہنا چاہے گی۔ الصبح وہ آشرم کی بس میں سوئے منزل گامزن تھے۔ حسب روایت گیتا نجلی اور سوامی مہاراج کے 3 اور داسیاں اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ تبلیغی مشن پر چل دیے۔ شام ڈھلے وہ لوگ اس سرحدی علاقے میں پہنچے تھے۔ یہ ڈیرہ بابا نانک کا علاقہ تھا۔ دونوں کا دھیکا بھالا، دونوں نے متعدد بار یہاں سے سرحد عبور کی تھی۔ وہ یہاں کے چپے چپے سے آشنائی رکھتے تھے۔ مورا والی اس گاؤں کا نام تھا، جس کے باہر بنی پرانی آشرم میں انہوں نے ڈیرے جمائے تھے۔ سوامی جی کی ہدایت کے مطابق ان دونوں کو 2-3 روز یہاں تک قیام کرنا تھا۔ سوامی جی کے بھگت اور داسیاں ٹولی کی شکل میں نزدیکی دیہاتوں کی یاترا پر نکلی تھی۔ یہ لوگ مختلف ساز بجا کر بھجن کیرتن کر کے یہاں پرچار کرتے تھے۔ سوامی بڑا گھاک کھلاڑی تھا۔ اس نے دونوں کو اس طرح موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ گھوم پھر کر اچھی طرح صورتحال کا جائزہ لے لیں کہ کون سا علاقہ مناسب رہے گا۔ اس نے اپنی دانست میں بھارتی علاقے کے لیے تو ان کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن پاکستانی سرحد کا جائزہ انہیں خود لے کر 2 دن کے اندر سرحد عبور کرنا تھی۔
स्वामी महाराज के हुक्म के मुताबिक मदन लाल डिप्टी कमांडर BSF ने इस सिलसिले में इनकी मदद करनी थी और अपनी मुकम्मल मुआवनत के साथ अपनी हिफाजत में सरहद पार पहुंचाना और फिर इनकी वापसी पर इन्हें बखैर व आफियत वसूल करना था। इनके काफिले का इस्तकबाल करने वालों में मदन लाल भी शामिल था। स्वामी महाराज की हदायत के मुताबिक वो बिल्कुल अजनबियों के से अंदाज में एक दूसरे से मिले थे। रात उन्होंने आश्रम में बसर करना थी। आश्रम में पहले ही से इनके लिए स्वामी महाराज के मुकामी पैरोकारों ने लंगर का बंदोबस्त कर रखा था। खाने के फौरन बाद गीता नजली के हुक्म पर भजन कीर्तन शुरू हो गया और रात गए तक वो लोग भजन कीर्तन करते रहे। आश्रम में तिल धरने की जगह नहीं थी। यहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद हिंदुओं को स्वामी महाराज की मिशन की आमद का इल्म हो चुका था और वो लोग सुबह ही आश्रम के आंगन में इकट्ठे होने लगे थे। बशीर और आलम दोनों गेरुए रंग के लंबे लंबे कुर्ते पहने और सूती कपड़ों की कानों तक लंबी टोपियां ओढ़े माथे पर 3-3 सफेद लकीरों का चंद्रा बनाने इस भजन किथा में शामिल थे। दोनों इस तरह बढ़ चढ़कर भजन कथा में हिस्सा ले रहे थे जैसे जन्म जन्म से यही काम करते चले आ रहे हो। मैं खुली हवा में सांस ले आऊं, शेर आलम ने बशीर के कान में सरगोशी की। इसे बहुत देर से मुसलसल घुटन का एहसास हो रहा था। मैं भी चलता हूं, बहुत हो गई भक्ति। बशीर इससे भी ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहा था। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आना। इकट्ठे दोनों का उठकर जाना ठीक नहीं होगा, शेर आलम ने कहा। थोड़ी देर बाद शेर आलम बड़ी आहिस्तगी से अपनी जगह से सिरकता हुआ आश्रम में हाल के दरवाजे तक पहुंच गया, जहां से वो फिर बाहर निकल आया। बाहर आकर इसे कदरे सुकून हुआ। आश्रम के अंदर तो पुजारियों की मुसलसल चीखों पुकार, बाजे ताशे की आवाजों और यहाँ सुलगाई गई अगरबत्तियों से निकलने वाले धुएं ने इसके नाक में दम कर रखा था। यह आश्रम गांव के बाहरी कोने पर वाक़ था और सरहद यहां से बमुश्किल 2-3 किलोमीटर दूर थी। आश्रम से कुछ फासले पर खेतों का वसी और रीज सिलसिला था जो सरहद के नजदीक सरकंडों के जंगल में गुम हो जाता था। सरकंडों के इस मीलों लंबे जंगल का सिलसिला दोनों मुल्कों की सरहद के साथ साथ मीलों तक फैला हुआ था। शेर आलम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता खेतों की तरफ जा रहा था जब अचानक इसे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। शेर आलम ने यही समझा कि बशीर इसके पीछे पीछे ही निकल आया होगा। यूं भी रात के सन्नाटे में इसके कानों को दूरी से कदमों की आहट सुनने के आदी थे, लेकिन इसे मुड़कर देखना तो चाहिए, इसने सोचा। आलमे अचानक ही एक आवाज ने इसके सारे बदन में सनसनी की लहर दौड़ा दी। इसने गैर इरादी तौर पर बिजली के झटके से गर्दन घुमाई और लर्ज कर रह गया। इसके सामने नथू राम खड़ा था।